आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में बीजिंग में एक बेहद हाई स्टेक मीटिंग हुई जहां डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने थे। दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों की इस बैठक में एक ऐसा शब्द गूंजा जिसका इतिहास 2500 साल पुराना है। आज के इस प्रस्तुति में हम उसी थ्योरी को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे प्राचीन इतिहास का एक कॉन्सेप्ट आज की मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स को समझने की सबसे बड़ी चाबी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले वर्तमान भू राजनीतिक तनाव, फिर थ्यूसिडाइड्स ट्रैप थ्योरी, एथेंस और स्पार्टा का इतिहास, अमेरिका चीन की रणनीतिक टक्कर, चीनी लीडरशिप का नजरिया और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या दोनों के बीच संघर्ष होना ही है? भाग 1, वर्तमान भू राजनीतिक तनाव। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस पूरी बैठक में एक खास वाकया ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, क्या चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका तथाकथित स्यूसीडा ट्रैप को पार कर सकते हैं और संयुक्त रूप से एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं? सिर्फ इस एक वाक्य ने इस पूरी प्रतिद्वंदिता को ट्रेड डेफिसिट या इंपोर्ट ड्यूटी की बहस से निकालकर एक बहुत ही गहरे, ऐतिहासिक और रणनीतिक स्तर पर ला खड़ा किया। सुनने में थ्यूसिडाइड्स ट्रैप भले ही किसी यूनिवर्सिटी का किताबी शब्द लगे, लेकिन सच तो ये है कि यह आज के ग्लोबल पावर स्ट्रगल के बिल्कुल बीचों बीच बैठा है। आज की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है। हम बात कर रहे हैं ट्रेड वॉर्स की, सेमीकंडक्टर जैसी अहम तकनीक पर पाबंदियों की, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलिट्री टेंशन की और तकनीकी दबदबा बनाने की अंधी दौड़ की। ये सब सीधे तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। भाग 2, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप थ्योरी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हार्वर्ड के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ग्राहम एलिसन का ये फ्रेमवर्क आखिर कहता क्या है। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप एक ऐसा स्ट्रक्चरल टेंशन है जो तब पैदा होता है जब कोई तेजी से उभरती हुई ताकत किसी स्थापित महाशक्ति की जगह लेने का खतरा पैदा करती है। एलिसन के मुताबिक ऐसी स्थिति में संघर्ष की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, भले ही दोनों में से कोई भी सच में युद्ध न चाहता हो। भाग 3, एथेंस और स्पार्टा का इतिहास। 2500 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। लगभग 2500 साल पहले प्राचीन यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडिड्स ने पेलोपोनेसियन युद्ध का जो विश्लेषण किया था वो आज भी उतना ही सटीक है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। उस समय दो मुख्य ताकतें थीं, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस एक बहुत तेजी से उभरती हुई शक्ति थी जिसने अभूतपूर्व विकास किया था। दूसरी ओर स्पार्टा उस समय की स्थापित और सबसे ताकतवर शक्ति थी। थ्यूसिडाइड्स ने देखा कि एथेंस के तेजी से बढ़ते कद ने स्पार्टा के अंदर एक गहरा डर और असुरक्षा पैदा कर दी, और यही वो कॉम्बिनेशन था, एक का राइज और दूसरे का डर, जिसने उनके बीच युद्ध को तय कर दिया। भाग 4, अमेरिका चीन रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे पिछले 3 दशकों में चीन का उभार हुआ है। 1990 के दशक में उनका पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड पर था। 2010 का दशक आते आते ये फोकस नेवल एक्सपेंशन यानी नौसैनिक आधुनिकीकरण में बदल गया। और आज के समय में आज की रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स की है। इन 30 सालों की तेज ग्रोथ ने एक साधारण इकोनॉमिक कंपटीशन को एक गहरे स्ट्रक्चरल तनाव में बदल दिया है। आज वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच ये टकराव कई मोर्चों पर फैल चुका है। टैरिफ और एक्सपोर्ट कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं, ताइवान के मुद्दे पर टेंशन और कई आक्रामक व्यापार नीतियां। खासतौर पर ट्रंप प्रेसिडेंसी के दौरान तकनीक पर जो सख्त पाबंदियां लगी वो बिल्कुल उसी स्ट्रक्चरल कंपटीशन की याद दिलाती हैं जिसका जिक्र इस ट्रैप में किया गया है। भाग 5, चीनी नेतृत्व का दृष्टिकोण। चीनी लीडरशिप ने पिछले कुछ सालों में इस ट्रैप का बार बार जिक्र किया है। यहाँ तक कि 2024 में जो बाइडेन के साथ भी उनका मैसेज बहुत क्लियर रहा है, युद्ध अनिवार्य नहीं है। उनका मानना है कि अगर दोनों देश पारस्परिक सम्मान और विन विन कोऑपरेशन के साथ सह अस्तित्व का रास्ता खोज लें तो इस ऐतिहासिक जाल से बचा जा सकता है। इसके जरिए चीन खुद को अमेरिका के नीचे नहीं बल्कि उसके बराबर के साझीदार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों की कूटनीतिक भाषा की तुलना करें तो एक बहुत ही दिलचस्प अंतर नजर आता है। अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स बहुत संभलकर सुरक्षा घेरा, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और जोखिम प्रबंधन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि वो ऐसा कोई इशारा नहीं देना चाहते कि युद्ध अटल है। वहीं दूसरी तरफ चीन पारस्परिक सम्मान और ऐतिहासिक जालों को पार करने जैसे शब्दों के साथ ग्लोबल स्टेबिलिटी के अपने मॉडल पर जोर देता है। भाग 6, क्या संघर्ष अपरिहार्य है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे एक नया मोड़ लेता है। कई एनालिस्ट्स एक बहुत मजबूत काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं। आज की दुनिया प्राचीन ग्रीस से मौलिक रूप से अलग है। एक तरफ हमारे पास इतिहास का वो स्ट्रक्चरल तनाव है और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न इकोनॉमिक कनेक्शन। हम बीते हुए कल के नियमों को आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया पर सीधे लागू नहीं कर सकते। आज की दुनिया एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी है। इतने राजनीतिक तनावों के बावजूद अमेरिका और चीन की इकोनॉमी आपस में बहुत उलझी हुई है। इंटीग्रेटेड ग्लोबल सप्लाई चेन, इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल सिस्टम और भारी भरकम द्विपक्षीय व्यापार, ये सारी चीजें सीधे टकराव को रोकने के लिए एक बहुत मजबूत ढाल का काम करती हैं। अगर दोनों की अर्थव्यवस्थाएं इस हद तक एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो युद्ध दोनों के लिए विनाशकारी होगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल यही बचता है, क्या दुनिया की ये दो सबसे बड़ी ताकतें इतिहास के इस जाल में फंसे बिना अपनी प्रतिद्वंदिता को संभाल पाएंगी? जैसे जैसे तकनीक और व्यापार की ये रेस तेज हो रही है, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कूटनीति इतिहास को खुद को दोहराने से रोक पाती है। इस विश्लेषण में साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है वैश्विक राजनीति की ये तस्वीर अब और ज्यादा साफ हो गई होगी।